जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ट्यूटोरियल जो आपका नया बुक एनसीईआरटी 6 to 12 आपका वास्तुनिष्ठ जो है ना आपका ऑल आउट के नाम से जो नया बुक निकाला गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। जैसा कि आप लोग का इंतजार था कि ऑल आउट का बुक जो है ना आप लोग मैसेज कॉल कर रहे थे कि इसका जो है ना क्लास करवाइए। और ये देखिए बुक जो है ना बहुत बेहतरीन बुक है। फुल्ली जो है ना आपका एनसीईआरटी क्या है आपका 6 to 12 का जो है ना इसमें क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो है दिया हुआ है। और आपका ये फर्स्ट एडिशन 2026 का बुक है। अभी हाल ही में जो है ना आपको 2 दिन हो रहा है, नया बुक है। अगर आप चाहते हैं कि ये बुक लेना चाहते हैं तो आपका जो नज़दीकी बुक स्टोर है वहाँ पे जाइएगा, ये बुक आपको मिल जाएगा। और इस बुक में खासियत क्या है ना कि आपका क्वेश्चन तो दिया गया है ही है और इसका आपका सोल्यूशन भी दिया गया, मतलब हल प्रश्न पत्र भी दिया हुआ है, सभी का जो है ना सोल्यूशन व्याख्या भी दिया हुआ है। तो आप जो है ना अभी देखिएगा, अभी ट्रेंड चल रहा है ना एनसीईआरटी का भी, जो भी एग्जाम हो रहा है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। कम से कम लगभग आपका जो है ना उसमें आपका 30 से 40% एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब इस तरह से आपका देख रहे हैं, आपको हर एग्जाम में देखे होंगे। अभी आपका देखिए बिहार दरोगा मेंस का पेपर हुआ, उसमें भी देखिए आपका कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन था। तो इसमें देखिए बहुत बेहतरीन बुक है। और अभी आपका देखिए एग्जाम जो होने वाला है ना मद्य निषेध का, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और बहुत लोग का देखिए कॉल मैसेज आ रहा था कि इसका जो है ना पहले साइंस का पोर्शन करवा दीजिए। तो साइंस में दिया हुआ है चैप्टर वाइज, पहले साइंस का करवा दीजिए। तो कोई नहीं, आपका जो है जैसा होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और बताइएगा कि हाँ कौन सा चैप्टर पहले करवा दें, ताकि आपका जो मद्य निषेध का एग्जाम होने वाला आपका बेहतरीन एग्जाम जाए। और देखिए आपका इसमें अगर विशेषताएं का बात करें इस बुक का, देखिए कक्षा 6 से 12 तक जो है ना भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था और क्या है विज्ञान का जो है ना संपूर्ण निचोड़ दिया हुआ। मतलब इसमें आपका ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, इकोनॉमिक्स का है और आपका साइंस का क्वेश्चन दिया गया है और चैप्टर वाइज दिया हुआ है। और सभी विषयों का जो देखिए अध्यायवार एमसीक्यू प्रश्नों का समावेशन है और सभी प्रश्नों का उत्तर सीधे एनसीईआरटी से क्या है तो संकलित है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है उपयोगी है। जब जैसे देखिए आपका 72वीं बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, चाहे बिहार दरोगा आपका एग्जाम होने वाला है, चाहे बिहार सी का एग्जाम होने वाला है, चाहे आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम हो, चाहे बिहार पुलिस का वैकेंसी जो नया आने वाला है उसमें 100% जो है आपको फ़ायदा करेगा। और बात करें देखिए इस बुक का इंडेक्स का बात करें, देखिए इंडेक्स इसमें दिया हुआ है विषय सूची। देखिए पहले आपका हिस्ट्री का दिया हुआ है, देखिए पेज नंबर 101 से लेके 108 तक है। और इसमें देखिए चैप्टर वाइज सभी का देखिए क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इसमें आपका क्लास 6 है, क्लास 7 है, क्लास 8 है, क्लास 9 है, क्लास 10 है, क्लास 11 है, क्लास 12 है। यहाँ देखिए आपका इतना जो है ना आपका हिस्ट्री का है। आगे देखिए दूसरा चैप्टर क्या है आपका ज्योग्राफी का, इसमें भी देखिए क्लास 7, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, इस प्रकार जो है आपका सारा चैप्टर वाइज दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपका राज्य व्यवस्था, पॉलिटी और यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स और यहाँ पे देखिए साइंस है। आपका देखिए क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, ये आपका क्या है तो इस बुक का जो है ना सारा इंडेक्स दिया हुआ है। अगर बात करें देखिए आज के क्लास में जो है ना देखिए आपका एनसीईआरटी आपका क्या है हिस्ट्री है 6 to 12, क्लास क्या है 6 to 12 है। तो आज की क्लास में देखिए आपका जो है ना क्लास देखिए यहाँ पे दिया हुआ नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्लास 6 का जो है ना आपका 80 क्वेश्चन कराने वाले हैं और बिल्कुल बेहतरीन ढंग से कराएंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर चाहते हैं इस बुक का जो है ना पूरा क्लास करवाया जाए, पूरा बुक को जो है ना डिस्कशन के माध्यम से ख़त्म करवाए, तो सभी लोग क्लास को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जैसा होगा आप लोग सभी लोग बताइएगा जिनका भी मद्य निषेध का एग्जाम है। बाकी तो इस बुक को अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो पूरा बुक जो है ना आपका सारा हम करवा देंगे, चाहे हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, साइंस का हो, इकोनॉमिक्स का हो, चाहे अगर आपका ज्योग्राफी का हो, सारा आपको हम करवा देंगे। देखिए हिस्ट्री में जो है ना देखिए इस प्रकार आपका क्वेश्चन का देखिए संग्रह दिया गया है। आपका क्लास 7 में देखिए आपका 60 क्वेश्चन है, क्लास 8 में आपका 115 क्वेश्चन है, क्लास 9 में आपका 50 क्वेश्चन है, क्लास 10 में आपका 90 क्वेश्चन है, क्लास 11 में आपका 50 क्वेश्चन है, क्लास 12 में क्या है तो आपका 100 क्वेश्चन है। इस प्रकार जो है ना क्वेश्चन का जो है ना पैटर्न दिया गया, इस प्रकार आपका क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम क्लास 6 का 80 क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और सभी लोग कमेंट कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे देखिए आपका हिस्ट्री से स्टार्ट हुआ है, देखिए यहाँ पे अध्याय दिया हुआ है, कौन सा चैप्टर से देखिए कौन सा चैप्टर से चैप्टर का देखिए नाम दिया हुआ है और यहीं से आपका जो है सारा क्वेश्चन सेट किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कैसा लगा क्लास आप सभी लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और पहले साइंस से करवा दें या नहीं करवाएं, आप लोग का कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो प्लीज़ सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी का देखिए हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सुलेमान और किरथर जो है ना पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है बताइए, क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पाकिस्तान में है। कहाँ है तो पाकिस्तान में है। तो सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में क्या स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम जो है ना किसने कहा। सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा ईरानी तथा यूनानी ने कहा। चलिए आगे देखिए करा कि पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में जो है लिखा गया बताइए। करा कि पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है।
तो पांडुलिपियों को जो है ना आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है, तमिल भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से सभी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि क्या कारण है, बताइए। तो भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है ना, क्या कारण है, क्योंकि बड़े आकार के कारण, और दूसरा समुद्रों पहाड़ियों तथा पर्वतों के बटे होने कारण। यहाँ पे क्या होगा, सत्य कथन को चुनिए। तो यहाँ पे दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, सत्य है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि पांडुलिपियों को क्या महत्व, बताइए। पांडुलिपियों का जो है ना क्या महत्व है, तो देखिए पहला महत्व कह रहा है कि प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा किया गया है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति है, ये भी क्या आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा, ये भी क्या आपका सही है। और चौथा कह रहा है स्तंभ लेखों के धन में, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे सत्य कथन क्या हो जाएगा, तो उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा डी। 1 2 3 चारों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि बुर्ज होम, कह रहा है कि बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। यहाँ पे देखिए आपका 2 कथन दिया, दोनों में से बताइए सत्य कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। सत्य कथन जो है इसमें कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि बुर्ज होम में लोग जो है ना गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर या बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली थी, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहा है कि संभावित रूप से सबसे पहले मनुष्यों द्वारा कहाँ गेहूँ जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना जो है ना प्रारंभ किया गया था, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मेहरगढ़ में। कहाँ किया गया था, मेहरगढ़ में। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि 12,000 साल पहले घास वाले मैदान जो है ना क्यों बनने लगे, बताइए। कह रहा है कि 12,000 साल जो है ना 12,000 साल पहले घास वाले मैदान जो है ना क्यों बनने लगे, बताइए क्या कारण था, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जलवायु परिवर्तन के कारण। तो याद रखना कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बरसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जो जिंदा रह सकते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में कौन सा कथन जो है ना सही है। सही विकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि नवपाषाण काल के बारे में कह रहा औजार जो है ना पॉलिश किए जाते थे, ये क्या है, तो सही है। दूसरा कह रहा है इस अवधि में ओखल और मसूल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, ये भी क्या है, तो आपका सही है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। दोनों 1 और 2 दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे, बताइए क्या कारण है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरे जगह जो है ना क्यों घूमते थे, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना, पहला जो आपका है एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, ये क्या है, तो सही है। और दूसरा कह रहा है कि शिकार ढूंढने के कारण, ये भी क्या है, आपका सही है। तीसरा कह रहा है मवेशी का चारा ढूंढने के कारण, ये भी क्या है, आपका सही है। चौथा कह रहा है मौसम बदलने के कारण, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कथन 1 2 3 4 चारों क्या है, आपका सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 11 कह रहा है कि मेसोलिथिक, कह रहा है कि मेसोलिथिक या मध्यपाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे आपका देखिए 3 कथन दिया, तीनों को में से देखिए कौन सा सही विकल्प है, बताइए क्या होगा, बताइए सही विकल्प कौन सा है। तो देखिए पहला करा मेसोलिथिक के बारे में, करा इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था, ये क्या है आपका जो है ना सही है। दूसरा कह रहा है कि पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, नहीं बिल्कुल जो है ना आपका गलत है, बड़े नहीं थे। तीसरा कह रहा है इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित है, अनुपस्थित नहीं थे, उपस्थित थे, ये भी क्या है, तो आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, केवल 1 जो है ना आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ, बताइए। हड़प्पा सभ्यता अंत होने का जो है ना क्या परिणाम हुआ। तो पहला जो परिणाम था, हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया था। दूसरा है मोहरों लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया था। तीसरा कह रहा है कच्चे माल का आयात घट गया था। और चौथा कह रहा नई बस्तियों की संख्या बढ़ गई थी। यहाँ पे क्या होगा, चारों परिणाम हुआ था। तो उत्तर क्या होगा, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। 1 2 3 और क्या होगा, 4 होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे हड़प्पाई संस्कृति का वस्तु और यहाँ पे क्या आयात स्थान है। तो ये तांबा का जो है ना क्या होगा, बताइए। तो तांबा का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा। टीन का बोलेगा तो यहाँ पे आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। सोना का बोलेगा तो यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे 1 का बी, 2 का ए और 3 का क्या होगा, सी होगा। तो उत्तर किस में, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कर रहा है हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई, बताइए।
कह रहा है कि हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई। तो पहला जो अटकलें था ना, यहाँ पे क्या था, पहला जो अटकलें था यहाँ पे था आपका नदियों के सूखने के कारण। दूसरा बोलेगा तो आपका जंगलों के विनाश होने के कारण। तीसरा बात करें तो आपका चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, ये भी था, और बाढ़ के कारण। और पाँचवा था आपका शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। तो यहाँ पे सत्य से जो है ना, मतलब सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा। 1 2 3 4 और क्या होगा, 5 होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का, हड़प्पा जो है ना कहाँ अवस्थित है। तो बात करें हड़प्पा जो है ना कहाँ अवस्थित है, ये आपका जो है ना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में क्या स्थित है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का, है कि महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मोहनजोदड़ो में। कहाँ है, मोहनजोदड़ो में है। नेक्स्ट आई इन में से अग्निकुंड जो है ना कहाँ मिले हैं। तो अग्निकुंड जो आपका मिला है ना, आपका कालीबंगा मिला है, हड़प्पा में नहीं मिला है, लोथल में आपका मिला है, मोहनजोदड़ो में क्या है, तो नहीं मिला है। तो सही कूट जो है ना आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर आपका सी होगा, केवल 1 और 3 होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का, हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी, बताइए। हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी, सही कूट का चयन कीजिए, क्या होगा बताइए। हड़प्पाई नगरों का प्रमुख विशेषता बोले विशाल स्नानागार था, और आपका जो है ना नागार था, और आपका योजनाबद्ध नगर निर्माण था, और आपका पकाई गई ईंटों का प्रयोग था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1 2 3 और क्या होगा, तो 4 होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का, इनाम गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। इनाम गांव के बारे में बोल रहा है कि तीनों कथनों पे विचार कीजिए, जिसमें कौन सा कथन सही है और कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि यह घोर नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है, ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है इस स्थल पर लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानवों का निवास था, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तीसरा कह रहा है इस स्थल पर दफनाने के समान प्रथा के अंतर्गत वयस्कों को जमीन में सीधा लिटाया जाता था, और जिसमें उनका शरीर जो है दक्षिण दिशा की ओर होता था, ये क्या है, गलत है। यहाँ पे दक्षिण नहीं होगा, क्या होगा, उत्तर होगा। इसलिए इसमें बोला है कौन सा कथन सही है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केवल कथन 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का, रिंग वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, बताइए। रिंग वैदिक काल में दासों के साथ जो है ना कैसा व्यवहार किया जाता था, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा। उनके मालिकों को संपत्ति जो है ना माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 21 का, रिंग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। यहाँ पे देखिए आपका 2 कथन दिया, दोनों में पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि राजा के पास लोगों से एकत्र करने की शक्ति थी, क्या है, तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, ये ऐसा क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है, नहीं होता था उत्तराधिकारी। जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, दोनों कथन क्या है, गलत है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है कि महापसान में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों में दफनाया जाता था, जिन्हें कहा जाता था, क्या बताइए। कह रहा है कि महापसान में मृतकों को विशिष्ट रूप से बर्तनों से दफनाया जाता था, जिन्हें कहा जाता था, क्या बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, काले और जो है लाल बर्तन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 23 का, कथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, कौन गलत है। तो देखिए कथन ए कह रहा है कि महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की, ये क्या है, सही है। और कारण आर कह रहा है कि जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान की विशाल किलों के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेनाओं के रख रखाव की संसाधन की मांग को पूरा करने के लिए प्राप्त नहीं थे, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे सही उत्तर का चयन करने बोल रहा है, तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ए आर दोनों सत्य है, और आर ए की जो है ना सही व्याख्या करता भी है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 का, सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुँचा था, जिसके बाद उसके सैनिकों ने और आगे पूरब की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया था, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ब्यास नदी को आगे जाने से जो है इनकार कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 25 कह रहा है कि वज्जित संघ की सभाओं में भाग लेने के से किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था, बताइए। कह रहा है कि वज्जित संघ की सभाओं में भाग लेने से किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, महिलाएं, दास और कर्मकार को जो है ना बाहर रखा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कह रहा है कि वज्जित संघ का वर्णन किस पुस्तक में, बताइए। वज्जित संघ का वर्णन जो है ना किस पुस्तक में है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, दीघ निकाय में। किसमें, दीघ निकाय में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कथन विचार कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प जो है ना आपका कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है उत्तर वैदिक काल के बारे में, कह रहा है महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी, ये भी क्या है आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का रहा है कि महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों में से असत कथन जो है ना कौन सा है बताइए। मतलब गलत कथन पूछा है कि गलत जो है ना आपका कौन सा है। तो देखिए महाजनपद काल के बारे में देखिए पहला कथन कह रहा है कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, ये क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है कि धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ना तो 1 गलत है ना तो 2 गलत है, दोनों क्या है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था बताइए। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा चित्रित दूसरा मृद भांड का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें सत कथन जो है ना कौन सा है। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया हुआ है, दोनों में से कौन सही है बताइए क्या होगा बताइए। तो देखिए पहला कर अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के बारे में करा कि अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया, ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा करा इसे ब्राही भाषा में लिखा गया, ये क्या आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल 1 जो है ना आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 31 करा कि जनपद का क्या अर्थ होता था बताइए। जनपद का जो है ना क्या अर्थ होता है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, जन के बसने की जो है ना जगह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 32 का है कि महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ है बताइए। महाजनपदों का उद्भव जो है लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, 2500 साल पहले हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का है कि भारतीय दर्शन की शाखा को उसके संस्थापक से मिलाइए। यहाँ पे भारतीय दर्शन और यहाँ पे क्या है संस्थापक है। तो बताइए वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है बताइए। वैशेषिक का बोलेगा तो कौन है कनाद है, योग का बोलेगा तो पतंजलि है, सांग का बोलेगा तो क्या है सांग का जो है ना आपका क्या है कपिल है, और पूर्व मीमांसा का बोलेगा तो कौन है जैमिनी है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो डी सी आपका बी ए किस में है तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का रहा है कि पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। पाणिनि के बारे में बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सही विकल्प का चुनिए। इसमें 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सही है बताइए क्या होगा। तो देखिए पाणिनि के बारे में पहला कथन कर रहा है उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया, ये क्या है सही है। दूसरा कर रहा है उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद में काल में अन्य विद्वानों को जोड़ा गया, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल 1 जो है ना आपका सही है। तो याद रखना कि सबसे प्रसिद्ध व्याकरणविदों में से एक पाणिनि थे जिन्होंने संस्कृत के लिए एक व्याकरण तैयार किया और उन्होंने ही एक विशेष क्रम में स्वर और व्यंजन की व्यवस्था की और फिर इनका उपयोग बीज गणित में पाए जाने वाले सूत्र की तरह सूत्र बनाने में किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 35 का है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बोलेगा तो कहाँ दिए थे सारनाथ में। कहाँ दिए थे सारनाथ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का है कि बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कौन सा कथन जो है ना सही है बताइए। दोनों कथन को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है। तो देखिए पहला करा कि बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा लालसा को बताया, क्या है सही है। दूसरा करा उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति या हो सकता है, ये क्या अभी भी आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर 36 का जो है ना सी होगा। 1 और 2 दोनों कथन क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 37 करा उपनिषद शब्द का सही अर्थ जो है ना क्या है बताइए। उपनिषद शब्द का सही अर्थ क्या है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, गुरु के समीप जो है ना बैठना। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का है कि संस्कृत व्याकरण की रचना जो है ना किसने की है बताइए। तो संस्कृत व्याकरण की रचना बोले किसने किया तो पाणिनि ने किया। किसने किया पाणिनि ने किया। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का है कि स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी। तो स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा जो है ना आपका किस भाषा में दिए थे प्राकृत भाषा में। क्या होगा प्राकृत भाषा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 का है कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है बताइए। कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए जैन धर्म के बारे में पहला कथन करा मुक्ता व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, ये क्या है सही है। दूसरा करा साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, ये भी क्या आपका बिल्कुल सही है। यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कथन 1 और 2 दोनों क्या है सत्य है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है बताइए। कह रहा है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना डी होगा, विनय पिटक में। किससे मिलता है विनय पिटक में मिलता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में जो है ना सही नहीं है बताइए। बौद्ध संघ के बारे में जो है ना कौन सा कथन क्या है बिल्कुल गलत है बताइए। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें बौद्ध संघ के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है।
तो देखिए पहला कह रहा है कि संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, ये क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है सभी व्यक्तियाँ संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, ये भी क्या आपका सही है। और डी नंबर कह रहा है विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, ये क्या है आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे डी नंबर गलत है, लेकिन आपका ए बी सी क्या है तो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कर रहा है कि महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। महायान के बारे में 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि महायान के बारे में कर रहा है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है महायान, ये क्या है सही है। दूसरा कर रहा है महायान के बारे में उन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, ये क्या है सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 44 कर रहा है बुद्धिस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया, तीनों बताइए इसमें सत्य कथन जो है ना कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है बुद्धिस्ट के बारे में, पहला कथन कर रहा है वे विज्ञान की प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, ये क्या है तो गलत है। दूसरा कह रहा है बुद्धिस्ट की पूजा काफ़ी लोकप्रिय था, ये भी क्या है सही है। और तीसरा कह रहा है वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए थे, ये भी क्या है आपका सही है। तो यहाँ पे 2, 3 सही है, लेकिन आपका 1 नंबर क्या है तो गलत है। उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी होगा, केवल 2, 3 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कर रहा है कि बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे बताइए। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अश्वघोष थे। कौन थे अश्वघोष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कर रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। देखिए बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में पहला कथन कर रहा है कि बौद्ध धर्म जो है ना दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला, ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं आर्थिक प्रचलित था, ये भी क्या है आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा। 1 और 2 दोनों कथन क्या है बिल्कुल सही है। अरे सॉरी, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 47 कर रहा है कि प्रायः जो है ना स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था, क्या बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था, क्या बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, प्रदक्षिणा जो है ना कहलाता था। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 48 का रहा है कि साम्राज्य में ऐसी कौन सी सामाजिक और धार्मिक समस्याएं थी जिन्होंने अशोक को परेशान किया और उन्हें धर्म के प्रचार के लिए जो है ना प्रेरित किया, बताइए। यहाँ पे देखिए आपका 3 कथन दिया हुआ, तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें सही उत्तर जो है ना कौन सा है। पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि साम्राज्य में ऐसी कौन सी सामाजिक और धार्मिक समस्याएं थी जिन्होंने अशोक को परेशान किया और उन्हें धर्म के प्रसार के लिए जो है प्रेरित किया, बताइए इसमें कौन कौन होगा बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच आपसी संघर्ष, ये क्या है सही है। और दूसरा कह रहा है कि दासों और सेवकों के पास दुर्व्यवहार, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि परिवारों और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कथन 1 और 2 और 3 क्या है बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कह रहा है कि यह एक विशाल और सुंदर नगर है। यह एक विशाल और सुंदर नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। इसमें 570 बुर्ज है और 54 द्वार है। यहाँ 2 और 3 मंजिला मकान लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। पाटलिपुत्र की भव्यता और वास्तुकला का वर्णन करने वाले उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस प्राचीन यात्री द्वारा लिखा गया था, बताइए क्या हुआ, किसने लिखा था। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मेगास्थनीज ने लिखा था। किसने लिखा था, मेगास्थनीज ने लिखा था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना मौर्य काल के दौरान करो और नजराने के बीच अंतर की सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो मौर्य काल के दौरान करो और नजराने के बीच अंतर को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। कर नियमित थे और नजराना अनियमित था और कमोबेश स्वेच्छा से जो है दिया जाता था, ठीक है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का है कि मौर्य साम्राज्य में इनमें से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जो है आने वाला प्रमुख मार्ग था, बताइए कौन था। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सी होगा, तहसीला था। कौन था, तहसीला था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 का है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था उनका नाम क्या था, बताइए।
तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मेगास्थनीज था। क्या था? मेगास्थनीज था। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारत में आई विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हिंद एवं शक, हिंद, पार्थियन और क्या है? तो आपका कुषाण है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हिंद एवं शक, हिंद, पार्थियन और क्या है? कुषाण है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? बताइए क्या होगा? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, धम्म महामात के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें देखिए 3 कथन दिया, तीनों को बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना आपका सही है? बताइए तीनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कर अशोक के संबंध में, पहला कथन कर रहा है कि अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ये क्या है? तो आपका सही है। दूसरा कर रहा है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। ये क्या है? तो आपका जो है ना गलत है। ठीक है, आपका ब्राह्मी लिपि में ना कि खरोष्टी में है। और तीसरा कर रहा है कि अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया। ये भी क्या आपका सही है? तो यहाँ पे 1, 3 सही, लेकिन 2 नंबर क्या है? तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिवा केवल 1, 3 जो है ना आपका सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 57 का निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख जो है ना प्राप्त हुए हैं? बताइए, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो देखिए यहाँ पे देखिए कंधार जगह प्राप्त हुआ है, आपका बहमगिरी जगह भी प्राप्त हुआ है, जौगढ़ जगह प्राप्त हुआ है, गिरनार की जगह पर प्राप्त हुआ है, लुम्बिनी की जगह पर प्राप्त हुआ है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? कुल सही उत्तर को चुनिए। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, में सभी स्थान पे जो है ना प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? बताइए क्या होगा? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, में सभी कहाँ कहाँ भेजा था? सीरिया, मिस्र और जो है ना आपका श्रीलंका में भेजा था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का कि मौर्य साम्राज्य में अक्सर जो है ना राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? बताइए। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद जो है ना दिया जाता था? बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राज्यपाल मतलब गवर्नर का जो है ना पद दिया जाता था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 60 का कि प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में कैडेसियर और अधिमयी शब्दों का प्रयोग भी निम्नलिखित में से किस श्रेणी को दर्शाने के लिए जो है ना किया जाता था? बताइए क्या होगा? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भूमिहीन, कृषि मजदूर और दास के लिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का है कि संगम सूबेदार द्वारा धन और संपत्ति एकत्र करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही है? बताइए। कह रहा है संगम मोबिंदार द्वारा धन और संपत्ति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि वे हर महीने नियमित कर वसूलते थे। क्या आपका गलत है? दूसरा कह रहा है ना कि आपका वे नियमित कर नहीं वसूलते थे और इसके बजाय वे उपहार और भेंट लेते थे। ये क्या है? तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर जो है ना आपका बी क्या है? आपका सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 62 कर रहा है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो है ना कौन सा वंश है? बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिवा कुषाण वंश है। कौन सा है? तो कुषाण वंश है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का है कि रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? बताइए। रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिवा काली मिर्च। क्या होगा? तो काली मिर्च होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का है कि संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। तो संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्या होगा? तो आपका जो है ना तमिल से क्या है? तो आपका संबंधित है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का है कि उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब शुरू हुआ था? बताइए। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग सबसे पहले कब शुरू हुआ था? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 3000 साल पहले शुरू हुआ था। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का है कि दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? बताइए। दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सातवाहन। कौन कहे जाते थे? सातवाहन। ठीक है। नेक्स्ट आई निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही? बताइए। कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन रही है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मथुरा। कौन रहा है? तो मथुरा रहा है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्थर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बताइए। अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्थर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पुडुचेरी में। कहाँ है? तो पुडुचेरी में है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का है कि आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया हुआ आहत सिक्के के बारे में बोल रहा है। कौन सा कथन जो है ना गलत है? बताइए। कौन सा कथन गलत है?
देखिए पहला कह रहा है कथन आहत सिक्के समानता आयताकार, बराकार या गोलाकार होते थे, ये क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि आहत सिक्के को समानता ढालकर बनाया जाता था, ये क्या है? तो बिल्कुल गलत है। और तीसरा कह रहा है यह सिक्के चांदी और तांबे विभिन्न आकृतियों के होते थे, ये क्या आपका सही है? तो यहाँ पे गलत क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 गलत है, लेकिन आपका 1 3 क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे गलत पूछा है, तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 70 कह रहा है कि मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? बताइए, मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे देखिए आपका सुनारों का भी उल्लेख मिलता है, लोहार एवं बुनकरों का भी उल्लेख मिलता है, और आपका टोकरी एवं माला बनाने वाले को भी उल्लेख मिलता है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा में से सभी। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 71 कह रहा है प्रशस्ति का अर्थ जो है ना क्या होता है? तो प्रशस्ति का जो अर्थ होता है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रशंसा। क्या होता है? प्रशंसा होता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 72 कह रहा है कि समुद्रगुप्त की नीतियाँ का वर्णन जो है ना किसने किया? बताइए, समुद्रगुप्त की नीतियाँ का वर्णन जो है ना किसने किया? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हरिसेन ने किया। किसने किया? हरिसेन ने। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 73 कह रहा है कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति के में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई गई? बताइए, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई गई? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कितना बताया गया? तो 12 जो है ना बताया गया। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 74 कह रहा है कि विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर जो है देखा जाता है? बताइए, कह रहा है विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर जो है देखा जाता है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका देवचंद्रगुप्त द्वितीय के साथ जोड़कर जो है देखा जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? बताइए, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 76 कह रहा है पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, पुलकेशिन के बारे में इसमें कौन सा कथन क्या है? तो गलत है। बताइए, तो देखिए पहला कह रहा है कि एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है, ये क्या है? तो सही है। एहोल शिलालेख जो है ना पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है, क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, ये क्या आपका बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका बी जो है ना क्या है? गलत है। और तीसरा कह रहा है कि नरसिम्हन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और प्रतापी पर कब्जा कर लिया, ये क्या है? सही है। और डी नंबर कह रहा है पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 तक शासन किया, ये क्या है? सही है। यहाँ पे गलत जो है ना आपका बी गलत है, लेकिन ए सी डी क्या है? सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 कह रहा है कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के महरौली के लौह स्तंभ में निम्नलिखित में से किस शासक का जो है जिक्र किया गया है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के महरौली के स्तंभ में निम्नलिखित में से किस शासक का जिक्र किया गया है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, चंद्र का जो है ना उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? यहाँ पे देखिए काव्य है और यहाँ पे क्या रचनाकार है, बताइए इसमें कौन गलत है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला आर्यभट्टम के रचनाकार बोलेगा तो कौन है? आर्यभट्ट है, क्या है? सही है। मणिमेखलाई के रचनाकार बोलेगा तो इलांगो है, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। मणिमेखलाई जो है ना एक तमिल महाकाव्य है और 14 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी नंबर क्या है? गलत है। मेघदूत का लेखक बोलेगा तो कालिदास, ये क्या है? सही है। और शिल्पाधिकारम के लेखक बोलेगा तो आपका इलांगो, ये क्या है? सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 79 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे शब्द और यहाँ पे क्या अर्थ है? बताइए इसमें कौन जो है ना आपका गलत है? बताइए इसमें कौन गलत है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है धातु मंजूषा का जो है ना संबंध किससे है? तो आपका जो है ना अवशेष या मूल्यवान वस्तुओं को रखने का पात्र है, क्या आपका? सही है। दूसरा कह रहा है ना कि आपका क्या है कि आपका प्रदक्षिणा पद का बोले स्तूप के चारों ओर परिक्रमा हेतु मार्ग है, क्या है? सही है। तीसरा बोले वेदिका का आपका संबंध जो है ना गर्भगिरी के ऊपर स्थित शिखर से, क्या आपका? गलत है। यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना गलत है। और तोरण का बोलेगा तो आपका स्तूप या वेदिका अलंकृत प्रवेश द्वार है, ये क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे केवल 3 जो है ना गलत है, बाकी 1, 2 और 4 क्या है? सही है, ठीक है। और स्तूप का जो अर्थ होता है ना क्या होता है? आपका शाब्दिक अर्थ होता है। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ मतलब टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे और कभी गोल या लंबे तो कभी छोटे या बड़े, उन सब में एक समानता जो प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था और इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख और उनके द्वारा प्रयुक्त जो है ना आपका कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के के मतलब रखे रहते थे, ठीक है। यहाँ पे जो आपका गलत है ना कि आपका वेदिका का जो गर्भी के ऊपर में स्थित एक आपका क्या है? तो गलत है। लेकिन आपका जो सही है ना आपका क्या है? 1, 2 और 4 क्या है? तो आपका सही है, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा ना, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे और इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, उसे जो है वेदिका कहते थे। क्या कहते थे? वेदिका, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन देखिए
80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महाबलीपुरम के आकस्मिक मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 3 कथन दिया, तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। और ये देखिए जो क्वेश्चन है ना क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 से क्वेश्चन लिया गया है। सभी देखिएगा इसका व्याख्या में जो है ना सभी चैप्टर का नाम भी दिया हुआ है, इतना बेहतरीन ढंग से सजाया गया है ना। इसका सोल्यूशन भी देखिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और देखिएगा इसका जो क्लास है ना 72वीं बीपीएससी में तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए एक क्लास बुक करवाने का ये भी उद्देश्य है कि देखिए बीपीएससी का बहुत लोग एग्जाम देंगे, इसमें हम भी देंगे, तो सबको जो है ना फ़ायदा हो जाएगा। और ये आपका अभी एग्जाम जो आपका मध्य का होने वाला है, तो जैसा होगा आप लोग बताइएगा कि हाँ पहले हम साइंस कंप्लीट करवा दें या पहले जैसे शुरू से करवाएं। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और सभी लोग क्लास को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सारा जानकारी और आपका जो है ना नोट्स वगैरह जो भी होता है सारा वहाँ पर आपको मिलता है, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का रहा है कि महाबलीपुरम के आकस्मिक मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें तीनों में से जो है ना कौन सा कथन सही है। तो देखिए महाबलीपुरम के आकस्मिक मंदिरों के बारे में बोल रहा है। पहला कथन करा इन मंदिरों का निर्माण एक ही विशाल चट्टान को तराश कर किया गया है, ये क्या है तो सही है। दूसरा करा इनके निर्माण में नीचे की ओर और पत्थरों का जोड़ा जाता है, ये क्या आपका गलत है। और तीसरा करा ये ईंट निर्मित मंदिरों के निर्माण पत्थर की दृष्टि से भिन्न थे, ये क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए होगा, केवल 1 और 3 सही, लेकिन 2 नंबर क्या है तो गलत है। तो ये रहा आपका क्लास 6 का जो है हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन जो है ना आपका 80 क्वेश्चन करवा दिया गया। अब आगे देखिए क्लास 7 का देखेंगे। अगर आपको लोग बोलिएगा कि हाँ साइंस का करवा दीजिए, तो पहले साइंस का ही जो है ना करवा दिया जाएगा। और ये देखिए आपका सारा जो उत्तर व्याख्या देखिए इस प्रकार दिया गया है सभी क्वेश्चन का। तो आप सभी लोग जो है जो भी अगर चाहते हैं कि इस बुक को लेना चाहते हैं, सभी लोग जाके नज़दीकी जो बुक स्टोर वहाँ से बुक ले सकते हैं और बेहतरीन ढंग से जो इस बुक को जो है ना पूरा याद कर लीजिए, पूरा चार्ट जाइए। देखिए आपका ये नहीं होगा ना कि आपका बिहार पुलिस का नौकरी जॉब ना जो है ना कहीं भी क्वेश्चन आपका छूट जाए, क्योंकि इसमें इतना ना आपका समाहित किया हुआ है ना, हर वो चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आपका पॉलिटी, साइंस और आपका इकोनॉमिक्स सारे चैप्टर का जो है संकलित दिया हुआ है। और आपका साथ में आप एटोडिया 7500 पढ़ लीजिए और जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए। और सबके पास तो रूसेंट है, ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते जाइए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। और करेंट के लिए आप उत्कर्ष क्लासेस आपका या तो ज्ञान बिंदु का भी सर लेते हैं शाम में, आप दोनों में से कोई भी एक क्लास को या उत्कर्ष क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, चाहे जो भी आपको लगे कि हाँ इस क्लास को हम फॉलो कर सकते हैं। जहाँ भी करेंट का कोई भी क्लास आपको लगता है कि हाँ समझ में आता है, उस क्लास को फॉलो कीजिए, आपको 100% सिलेक्शन होगा। चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाकी सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा और कमेंट में आप लोग का इंतजार रहेगा कि हाँ अगर चाहते हैं कि हाँ पहले साइंस करवा दें तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, तो पहले साइंस ही करवा देंगे। और जितना हो सके क्लास को प्लीज़ लाइक करके जरूर जाइएगा, ताकि आप लोग का जो है ना ये बुक आपका सारा हम यूट्यूब पर डिस्कशन करवा दें। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।